हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। आज सुबह ना बहुत जल्दी उठ गई थी। एक्चुअली 8:30 बजे के करीब नींद से उठी थी। उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो सुमित को बोला चलो कुछ लेके आते हैं। और हमारे फ्लैट के बाहर ही ना शॉप है, बहुत सारे, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो है नहीं। तो हम दोनों उठ के फिर फ्रेश होकर हम दोनों गए थे ब्रेकफास्ट का कुछ सामान लाने के लिए। तो आज ना बहुत दिनों के बाद ब्राउन ब्रेड खाया। ब्राउन ब्रेड मुझे बहुत पसंद है। ब्राउन ब्रेड खाया। उसके बाद हम लेके आए थे अंडा और बनाना। एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट था। ब्राउन ब्रेड था, अंडा को फ्राई किया था, सुमित का चाय, मेरा दूध और बनाना। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जितने सारे बर्तन था ना मैंने रख दिया था। सुमित नहा धोकर फ्रेश होकर ऑफिस के लिए वो चले गए। तो ऑफिस जाने के बाद ही मैं किचन का काम करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर काम करती सुमित के साथ बैठ के बात नहीं कर पाती, इसीलिए जिसके लिए मैं ये वाले रूम लिया हूँ। और बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है क्यों मैं रूम लेकर रहती हूँ, मतलब रेंट पे क्यों रहती हूँ, क्यों आ गई हूँ। इसका भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लॉग पे आगे मैं क्लियर करूँगी। और हाँ बता दूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, हैवी ब्रेकफास्ट हुआ ना। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे खाया। पहले मैं ऐसे खाती थी, कोलकाता आने के बाद तो बंद हो गया था, लेकिन अभी खा रही हूँ। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस पल को और इस लाइफ को। मुझे ऐसा लाइफ बहुत पसंद है। एक्चुअली सुमित के साथ ना मैं उतना वक्त नहीं बिता पाती हूँ, और बिता पाया पहले। हम दोनों एक दूसरे के साथ ना वक्त बिताने के लिए उतना नहीं कर पाते थे। फैमिली मेम्बर के साथ रहते रहते ना नहीं होता है। देखो, हम एक हस्बैंड वाइफ बैठ के बात करेंगे, फिर बड़े आके उधर बैठते, तो हम लोग वैसा वाला बात नहीं कर पाते, प्यार वाला। तो नॉर्मल सा बातें करते थे। और सुमित इतना रात को घर आते थे, आपको पता है ना, 2 बजे 1 बजे, आपको ऑलरेडी बार बार दिखा चुकी हूँ मेरे ब्लॉग में। तो जिसके लिए ना हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं रेंट पे रहूँगी, रूम अलग लेकर। और एक बात क्लियर कर देती हूँ, आप में से बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे मुझे मैसेज किया था कि आप ससुराल में जाके क्यों नहीं रहते हो। तो मैं अभी इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं ससुराल जाके रहती थी, लेकिन ससुराल वाले क्या है ना, ब्लॉगिंग वगैरह ये सब वो लोग पसंद नहीं करते हैं। और उधर जो माहौल रहता है ना, उस टाइम पे मैं उस माहौल पे रहना भी पसंद नहीं करती हूँ। आप लोगों को सब पता है। अगर नहीं पता है तो फिर कभी किसी और ब्लॉग में बताऊँगी डिटेल में, अगर जानना है तो। बस आप इतना समझ लीजिए, ससुराल का माहौल ठीक नहीं रहता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं नहीं रहती हूँ। हाँ, ससुराल में मैंने 1 महीना बिताया, लेकिन जब नहीं रह पाई तब मैं मायके आने का डिसीज़न लिया। तब मायके में मैंने 8 महीना गुजारा। 8 महीने में मेरे साथ जो जो हुआ है, मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी लड़की के साथ वैसा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मुझे आंखों के सामने से पर्दा खुल गया है। कौन अपना है कौन पराया है, सब कुछ दिख गया मुझे। मेरे बहुत अपना लोग, मतलब क्लोज जो है रिश्तेदार, उन लोगों से इतना ताना सुनने को मिला, इतना, मतलब क्या ही बताऊँ, आपको नहीं प्रोनाउंस करके बता सकती। बहुत ही बुरा फील मैंने किया है इस 8 महीने में। हाँ, ये बात क्लियर कर देती हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। कभी भी ना सुमित को ना मुझे कभी भी कुछ भी ये किया, बहुत प्यार करते थे उन दोनों, अभी भी करते हैं। पापा तो अभी भी बोल रहे थे रूम रेंट में मत जा, हमारे इधर रुक। हाँ, हम बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, तू रहता है, सुमित रहता है, तो एक रिलैक्स रहते हैं। तुम दोनों चले जाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, ऐसा पापा मम्मी बोलते थे। लेकिन मेरे मायका से आने का रीज़न एक ही है। देखो, मैं जब मायके में थी ना, मेरे रिश्तेदार हमेशा आते रहते थे। आप लोगों को पता है, मेरे ब्लॉग में मैं दिखाती थी। रिश्तेदार को नहीं दिखाती थी, लेकिन रिश्तेदार आए हैं ये तो बोलती थी। और वो मुझे ना बहुत सुनाते थे, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत सुनाए हैं। जैसे आपको बताती हूँ एक चीज़, बोलते हैं कि तेरा लड़की तो शादी करके घर जमाई बना कर रख लिया, तेरे इधर ही रहेगा, इधर उधर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते थे, जो मुझे उस टाइम पे ना सुनने से ना बहुत दिक्कत होता था और मुझे बहुत पेन होता था, जो मैं ओपन नहीं कर पाती थी मेरे मम्मी के सामने। हाँ, कभी कभी मैं जब सह नहीं पाती थी, मम्मी को बोल देती थी कि देखो मम्मी, मुझे ये बात से ना मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तो मम्मी बुरा ना सोचे, पापा ना बुरा फील करे, इसलिए मैं चुपचाप रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत तकलीफ़ मैंने सहा है। और रहता है मेरे सास ससुर के बारे में। देखो, मैं उधर तो रहती थी, लेकिन उधर का
मेरे मदर इन लॉ सही नहीं है, मतलब उनका हेल्थ इशू सही नहीं है, मैं उनके साथ नहीं रह पाती हूँ क्योंकि उनका ना थोड़ा सा नर्व का प्रॉब्लम है। तो ऐसे इंसान के साथ ना रहना बहुत रिस्की हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं उधर रहना भी मेरे लिए सेफ नहीं था। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि मैं रूम रेंट पे रहूँगी और सुमित के साथ अच्छे से पल बिताऊँगी। तो बस उस पल को एंजॉय कर रही हूँ। देखो घर का बहुत सारे काम रहता है जिसको मैं अभी इन टाइम पे ना उतना अच्छे से शूट वगैरह नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे बहुत सारे सामान है जो मेरे घर पे अभी भी हैं, इधर नहीं है। तो धीरे धीरे सब मैं लेके आऊँगी, सब कुछ सेटअप करूँगी। घर का हालत थोड़ा सा अभी मैसी है, जैसा भी है मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं इस पल को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप सबके साथ मेरा जितना हो सके मेरा ये लाइफ जर्नी में शेयर कर रही हूँ और मेरा लाइफ जर्नी में ऊपर नीचे सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मेरे इस चैनल पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर किया है। मेरे लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत हुआ है, बुरा वक्त भी आया है, अच्छा वक्त भी आया है, सब कुछ मैंने इस चैनल पे अपलोड किया हूँ। इसीलिए और स्पेशलिटी मेरा इस चैनल में प्रीति है। जब वो था मेरे साथ उस टाइम का जो पल है ना सब इस चैनल में कैप्चर करके व्लॉग बनाकर डाला हुआ है, जो मैं अभी भी देखती हूँ और बहुत मिस करती हूँ उसे। आज का ये टाइम अगर वो रहती ना, बहुत मैं अपने आप को मतलब क्या ही बताऊँ अच्छा फील करती। आज वो नहीं है इसीलिए मैं इतना अलोन फील करती हूँ। 10 लोगों के बीच में भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, भले वो मेरे फैमिली क्यों ना हो। सो देखिए ये सब बातें बाद में करते हैं क्योंकि इमोशनल हो जाऊंगी और मेरा वॉइस थोड़ा सा इको हो रहा है क्योंकि मेरे जो फ्लैट है ना अभी सामान नहीं है तो खाली है, इसीलिए ऐसा इको हो रहा है वॉइस। कितना बड़ा टेरिस है देखिए। मैं टेरिस पे आई हूँ कपड़ा देने के लिए, जगह ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ है ही नहीं किसमें हम कपड़ा टांगेंगे। देखो ना पूरा इधर वो लोग नीचे दूसरे जो रहते हैं ना उन लोगों का है, लेकिन कपड़ा टांगने का कुछ जगह ही नहीं है। ये देखो फ्लैट, कितना ऊंचा ऊंचा फ्लैट है ना। मुझे ये सब बहुत देखने का मन होता था पहले। चलो मेरा जो सपना था, मैं क्यों बोल रही हूँ ये मेरा सपना का घर है क्योंकि मैं जो चाहती थी मेरे आंखों से मैं देखना, बस वही मैं सब कुछ देख सकती हूँ। देखो नज़ारा, मेरा गला अटक रहा है। नज़ारा देखो बहुत खूबसूरत है, टेरिस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उधर जो रहते हैं ना दूसरों का पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह लगाया हुआ है, देखो कितना, जहाँ भी देखो सुंदर नज़ारा। लेकिन जिसके लिए मैं आई थी वो नहीं कर पाऊंगी, इधर से एक रस्सी टांग के नहीं हो सकता। अभी कितना बज रहा है देखो, 4:03 हो गया। एक सेकंड, कैमरे में कुछ है। क्या होगा देखो ना, इस तरफ भी कपड़ा देने का जगह नहीं है। ये पानी का टंकी है लेकिन यार कुछ नहीं कर सकते। देखो नज़ारा देखो कितना सुंदर है, इस तरफ सूरज ढलते हुए, फैक्ट्री फ्लैट ही हर तरफ है। चलो नीचे चलते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है। 4:06 हो गया है, धूप बहुत ही ज़्यादा है। और ये वाले एंगल में ना मेरा फेस थोड़ा छोटा दिखता है, बॉडी थोड़ा मोटा दिखता है, ऐसा होता है। चलो नीचे चलते हैं, पसीना हो गया पूरा। फैन भी नहीं चलता इधर, बहुत गर्मी है। कितना की देखो ना,
देखो ना, अभी शाम हो गया है। अभी सुमित का जितने सारे बाहर कपड़ा है ना, सभी को उठाकर घर में लेके आना है, फोल्ड करके रखना है, आयरन करके रखना है, क्योंकि ऑफिस के लिए उसको जाना होता है ना सुबह। तो आयरन करके रखती हूँ तो आसानी हो जाती है उसको रेडी होने में। तो अभी ना मैं घर का शाम का दिया बाती करने से पहले थोड़ा सा झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ। उसके बाद दिया बाती करने के बाद खाना तो बनाने का ज़रूरत नहीं है, सुबह ही मैंने बना लिया था, तो एक तरफ से मेरा छुट्टी है। सो चलो आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा बहुत मैंने जितना हो सके मैंने अपने दिल के बात आपके साथ शेयर किया, तो हल्का महसूस कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।